जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका श्री भक्ति ज्ञान चैनल में। हमारे हिंदू धर्म में महान ग्रंथ रामायण से जुड़ी बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, जो रामायण से जुड़े सभी महान चरित्रों का वर्णन देती है। सभी कथाएं कोई न कोई महत्व भी दर्शाती हैं और नीति का संदेश भी देती है। जिनमें से एक कथा है राम सेतु की। कहा जाता है कि जब लंकापति राजा रावण माता सीता का हरण कर लंका ले गया, तब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए वानर राज सुग्रीव से सहायता ली थी। तब वानर राज सुग्रीव और हनुमान जी सहित सभी वानर सेना ने प्रभु जी श्री राम का साथ दिया, पर प्रभु श्री राम को लंका पहुंचने के लिए समुद्र को लांघना था। इसीलिए प्रभु श्री राम ने समुद्र से रास्ता देने के लिए प्रार्थना की, ताकि वह लंका पहुंच सके। प्रभु श्री राम को समुद्र से प्रार्थना करते हुए 3 दिन बीत गए, लेकिन समुद्र नहीं माना। तब श्री राम को उस पर क्रोध आ गया। बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण, मेरा धनुष लाभ, ताकि मैं अग्नि बार से इस अहंकारी समुद्र को सुखा दूं। क्योंकि जिस प्रकार माया में फंसे व्यक्ति को ज्ञान की बात सुनना अत्यंत लोभी से वैराग्य और क्रोधी से शांति की बात करना फलदायी नहीं होता, उसी तरह इसे आगे भी प्रार्थना करना व्यर्थ है। जी भैया, श्री राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो समुद्र भय से कांप गया। पूरी सृष्टि कांपने लगी। स्वर्ग में भी उधर उथल पुथल हो गई। जैसे ही प्रभु श्री राम अग्नि बाण छोड़ने लगते हैं, अचानक घबराकर समुद्र श्री राम के समक्ष प्रकट होता है और क्षमा प्रार्थना करता है। त्राहि माम, रुकिए प्रभु, रुकिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु, 5 तत्वों का जड़ स्वभाव आपने ही बनाया है। जल यदि अपनी मर्यादा छोड़ देगा तो उसका महत्व भी समाप्त हो जाएगा। सबको मर्यादा भी अपनी ही दी है। आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। मैं तो आपके बताए हुए रास्ते पर ही चल रहा था। अब ये आपके हाथ में है कि आप मुझ पर कृपा करें, फिर मुझे दंड दे। हे रघुवर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। आपको बाहर चलने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपकी इच्छा मात्र से ही सूख जाऊँगा और आपको रास्ता दे दूँगा। वो भी करने को तैयार हूँ, पर उसमें मेरी मर्यादा भंग होगी। 5 तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी में से यदि किसी एक ने भी अपने स्वभाव को बदला तो उसका महत्व समाप्त हो जाएगा। उसकी मर्यादा भंग हो जाएगी तो सृष्टि के संतुलन में विकार उत्पन्न हो जाएगा, जिससे इस धरती पर विस्फोट हो जाएगा। प्रभु, यदि आप पहले ही प्रलय लाना चाहते हैं तो आपको अधिकार है, अन्यथा इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु श्री राम ने तो स्वयं ही मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उन्होंने उस समय समुद्र की विनती को सुना। जब श्री राम ने समुद्र को तात कहकर पुकारा तो लक्ष्मण सहित सभी वानर सेना मुस्कुराने लगी, क्योंकि वे भी जानते थे कि प्रभु श्री राम का हृदय कितना कोमल और दयालु है। क्योंकि उन्हें कभी गुस्सा आ भी जाए तो भी वे शांत हो जाते हैं। प्रभु श्री राम समुद्र की इस विनम्र विनती से प्रसन्न हो गए और समुद्र पार करने का उपाय पूछा। हमें तुम्हारी मर्यादा भंग नहीं होने देंगे, परंतु कृपा कर हमें समुद्र पार करने का कोई दूसरा उपाय बताइए। आपकी अति कृपा होगी। वानर राज सुग्रीव की सेना में नल और नील नाम के 2 महापितनियों को अपनी शरारतों से बहुत परेशान किया करते थे और अक्सर उनकी वस्तुओं को समुद्र में फेंक देते थे।
इन दो बच्चों से परेशान ऋषि मुनियों ने तंग आकर उन्हें श्राप दिया कि जो भी वस्तु ये पानी में फेंकेंगे वो कभी डूबेगी नहीं। इसीलिए आज नल और नील को बचपन से मिला श्राप आपके लिए उपयोगी साबित होगा। नल भगवान विश्वकर्मा के पुत्र हैं, इसीलिए नल शिल्प कला में भी निर्गुण हैं। आप समुद्र पर सेतु बनाने के लिए इन दोनों की मदद ले सकते हैं। आप इनकी सहायता से समुद्र पर सेतु बांध सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा फेंके गए पत्थर समुद्र में डूबेंगे नहीं बल्कि ऊपर ही तैरते रहेंगे। आप लंका तक एक सेतु का निर्माण कर सकते हैं जिस पर चलकर आप लंका तक पहुंच सकते हैं। मैं वचन देता हूं कि उनके द्वारा समुद्र में डाले गए पत्थरों से बने सेतु के निर्माण में मैं खुद भी सहायक रहूंगा। इसी प्रकार समुद्र पर सेतु बांधने के लिए तीनों लोकों में आपका सुयश गाया जाएगा। रत्नाकर, हे सागर, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी उदारता से हम तुम्हारे प्रेम से ऋणी हो गए, परंतु हमारी एक और समस्या का समाधान करो। आज्ञा प्रभु। इसके पश्चात समुद्र ने प्रभु श्री राम से आज्ञा ली और वापस लौट गए। नल और नील की सहायता से समुद्र पर सेतु बांधने का कार्य आरंभ होता है। सभी वानर प्रभु श्री राम का नाम लिखकर पत्थर नल और नील को देते हैं और वे दोनों समुद्र में पत्थर जोड़ते जाते हैं। समुद्र ने सेतु को अपने कंधों पर संभाल रखा था। कहा जाता है कि ये सेतु 100 योजना लंबा और 10 योजना चौड़ा था। ये विशाल राम सेतु 5 दिनों में ही बनकर तैयार हो गया। राम सेतु बनाने में सभी ने अपना योगदान किया, जिसमें एक छोटी सी गिलहरी भी प्रभु श्री राम की भक्ति और सेवा में अपना योगदान दे रही थी। पुल के निर्माण में मदद करने के लिए वह छोटी सी गिलहरी बार बार शरीर पर बालू लपेटकर उससे पुल पर गिराती थी। प्रभु श्री राम उसे ऐसा करते देखकर उन्होंने हनुमान से कहा, हनुमान, वो समुद्र के तट पर छोटी सी गिलहरी है, जरा उसे मेरे पास लेकर आओ। हनुमान जी उस गिलहरी को प्रभु श्री राम के पास लाते हैं। हे नन्ही सी जीव, तुम सेतु पर क्या कर रही हो? तुमको भय नहीं लगता कि तुम वानरों के पैरों के नीचे आ सकती थी, या कोई वृक्ष अथवा शिलाखंड तुम्हारे ऊपर गिर जाता? आपकी सेवकों के पैरों के नीचे मेरी मृत्यु हो जाए, ये तो मेरा सौभाग्य है। प्रभु, मैं तो सेतु के कार्य में बस थोड़ी सी सहायता कर रही थी। सेतु में बहुत बड़े बड़े शिलाखंड और वृक्ष लगाए जा रहे हैं। उन्हीं ऊंची नीची भूमि पर चलने में आपको कष्ट होगा। ये सोचकर मैं सेतु के छोटे छोटे गड्ढों में रेत भरने का प्रयत्न कर रही हूँ। गिलहरी की स्नेह भरी कोमल बातों को सुनकर भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने बाएं हाथ पर गिलहरी को बिठा लिया। जगत पालक ने उस जी को वह आसन दिया जो किसी भक्त को भी प्राप्त नहीं हो, कहते हैं। इस सेवा भाव को देखकर श्री राम ने गिलहरी की पीठ पर स्नेह से अपना हाथ फिराया। तभी से गिलहरी की पीठ पर प्रभु श्री राम की अंगुलियों के चिन्ह स्वरूप में 3 श्वेत रेखाएं बन गई। प्रभु श्री राम का चरित्र भी ऐसा है कि हर कोई प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हो जाता है। प्रभु श्री राम करुणा के अवतार, वे अपने भक्तों पर प्रेम न्योछावर करते हैं। कहते हैं प्रभु श्री राम का नाम लेने से ही सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि पौराणिक युग में कई ऐसे भक्त हैं जिनके लिए स्वयं भगवान धरती पर उतरते थे और उन्हें अपना आशीष देकर स्वयं को गर्वान्वित मानते थे। ऐसे ही एक भक्त थी सबरी। सबरी का असली नाम समरण था।
ये भील समुदाय की सबर जाति से संबंध रखती थी। इसी कारण कालांतर में उनका नाम सबरी हुआ। इनके पिता भीलों के मुखिया थे। उन्होंने समरण का विवाह एक भील कुमार से तय किया था। लेकिन आदिवासियों की एक प्रथा थी कि किसी भी अच्छे कार्य से पहले जानवरों की बलि दी जाती थी। इसी प्रथा को पूरा करने के लिए सबरी के पिता सबरी के विवाह के एक दिन पूर्व 100 भेड़ बकरियां लेकर आए। तब सबरी ने पिता से पूछा, पिताजी इतनी सारी भेड़ बकरियां क्यों लाए हो? सबरी बिटिया, ये हम भीलों की एक प्रथा है जिसके अनुसार कल प्रातः तुम्हें विवाह की विधि शुरू करने से पूर्व इन सभी भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। अच्छा, मुझे तुम्हारे विवाह के लिए बहुत काम है, मैं अभी आता हूँ। माँ, ये कैसी परंपरा है जिसके कारण बेजुबान और निर्दोष जानवरों की हत्या की जाती है? बेटी, ये प्रथा शुरू से ही चली आ रही है। मेरे विवाह के समय भी ऐसा ही हुआ था। प्रथा के बारे में सुन सबरी को बहुत दुख हुआ। वो पूरी रात उन भेड़ बकरियों के पास बैठी रही और उनसे बातें करती रही। उसके मन में एक ही विचार था कि कैसे वो इस निर्दोष जानवरों को बचा पाए। तब एकाएक सबरी के मन में ख्याल आता है, नहीं, मेरे कारण इन निर्दोष पशुओं की बलि नहीं दी जाएगी। मुझे भोर होने से पूर्व ही घर से भागना होगा। बलि भांति जानती हूँ, अगर मैं एक बार इस तरह अपना विवाह छोड़कर घर से भागूंगी तो कभी इस घर में मुझे वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। सबरी के माता पिता गहरी निंद्रा में सो रहे थे। सबरी उनको आखिरी बार प्रणाम कर कर घर से निकल जाती है, जिसके बाद सबरी एक घने जंगल में पहुंचती है। सबरी जंगल में भटक रही थी, तब उसने शिक्षा प्राप्त के उद्देश्य से कई गुरुवर के आश्रम में दस्तक दी, लेकिन सबरी तुच्छ जाति की थी, इसीलिए उसे सभी ने दुत्कार कर निकाल दिया। तेरा इतना साहस कि तू हमसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए विचार से आई है। तू एक तुच्छ जाति की भील कन्या है, इसीलिए हम तुझे शिक्षा देकर स्वयं को पाप के भागीदार नहीं बना सकते। अभी के अभी ये आश्रम छोड़कर चली जा। तेरे लिए इस आश्रम में कोई स्थान नहीं है। ऋषिवर की बातों को सुनकर सबरी शांत भाव से उन्हें प्रणाम कर कर वहां से चली जाती है। सबरी भटकती हुई मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचती है। प्रणाम मुनिवर। जीती रहो पुत्री। कौन हो तुम? मुनिवर, मेरा नाम सबरी है। सबरी ने अपना परिचय देते हुए मतंग ऋषि से शिक्षा प्राप्त की इच्छा व्यक्त की। मतंग ऋषि ने सबरी को सहर्ष अपने गुरुकुल में स्थान दे दिया। अन्य सभी ऋषियों ने मतंग ऋषि का तिरस्कार किया, लेकिन मतंग ऋषि फिर भी अपने कथन से पीछे नहीं हुए। उस दिन से सबरी ने गुरुकुल के सभी आचरणों को आसानी से अपना लिया और दिन रात अपने गुरु की सेवा में लग गई। सबरी जतन से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आश्रम की सफाई, गौशाला की देखरेख, दूध दूहने के कार्य के साथ साथ सभी गुरुकुल के वासियों के लिए भोजन बनाने के कार्य में लग गई। कई वर्ष बीत गए। मतंग ऋषि सबरी की गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। मतंग ऋषि का शरीर दुर्लभ हो चुका था, इसीलिए उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, मेरा शरीर अब दुर्लभ हो चुका है, इसीलिए मैं अपनी देह यहीं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? हे गुरुवर, आप ही मेरे पिता हैं। मैं आपके कारण ही जीवित हूँ। आप मुझे अपने साथ ही ले जाइए। नहीं पुत्री, तुम्हें मेरे बाद मेरे इस आश्रम का ध्यान रखना है। तुम इसी गुरु पारायण शिष्या, उसके कर्मों का उचित फल मिलेगा। एक दिन भगवान राम तुमसे यहाँ मिलने आएंगे
और उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर मतंग ऋषि अपने देह त्याग कर समाधि ले लेते हैं। उसी दिन से सबरी हर रोज प्रातः उठकर बाग जाती हैं। ढेर सारे फल इकट्ठा कर कर सुंदर सुंदर फूलों से अपना आश्रम सजाती हैं। सबरी को भगवान राम के आने का कोई निश्चित पता नहीं था। उसे केवल अपने गुरुवर की बात पर यकीन था, इसीलिए वह रोज राम के इंतजार में समय बिता रही थी। वह रोजाना यही कार्य करती थी। एक दिन सबरी आश्रम के पास के तालाब में जल लेने गई। वहीं पास में एक ऋषि तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने सबरी को जल लेते देखा तो उसे अछूत कहकर उससे पर एक पत्थर फेंक कर मारा और उसकी चोट से बहते रक्त की एक बूंद से तालाब का सारा पानी रक्त में बदल गया। तुझे अछूत के रक्त से इस तालाब का जल अपवित्र हो गया है। तूने पाप किया है, तू पापन है। मेरे क्रोध से बचना है तो उसी क्षण यहाँ से चली जा। ऋषि के कटु वचन सुनकर सबरी रोती हुई अपने आश्रम में चली गई। उसके जाने के बाद ऋषि फिर से तप करने लगे। उसने बहुत से जतन किए लेकिन वह तालाब में भरे रक्त को जल नहीं बना पाए। उसमें गंगा यमुना सभी पवित्र नदियों का जल डाला गया लेकिन रक्त जल में नहीं बदला। कई वर्षों बाद जब भगवान राम सीता हरण के बाद उनकी खोज में वहां आए तब वहां के लोगों ने भगवान राम को बुलाया और आग्रह किया कि वे अपने चरणों के स्पर्श से इस तालाब के रक्त को पुनः जल में बदल दे। राम, आप अपने चरण स्पर्श से इस तालाब के रक्त को पुनः जल में बदलने की कृपा करें। यदि मेरे इस कार्य से आप सबका भला होता है तो मैं ऐसा ही करूँगा। ऋषिवर राम उनकी बात सुनकर तालाब के रक्त को चरणों से स्पर्श करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। ऋषि उन्हें जो करने को बोलते हैं राम वही सभी मंत्र उच्चारण करते हैं लेकिन रक्त जल में नहीं बदलता। तब राम ऋषि से पूछते हैं, हे ऋषिवर, मुझे इस तालाब का इतिहास बताएं। यहाँ ऐसा क्या घटित हुआ जिस कारण इस तालाब का जल रक्त में बदल गया। राम जी की बात सुनकर ऋषि उन सबरी और तालाब की पूरी कथा बताते हैं और कहते हैं, हे प्रभु राम, ये जल उसी तुच्छ जाति की सबरी के कारण अपवित्र हुआ है। हे ऋषिवर, ये रक्त उस देवी सबरी का नहीं मेरे हृदय का है जिसे आपने अपने शब्दों से घायल किया था। मुझे देवी सबरी से मिलना है। उन्हें हमारे आने का संदेशा भिजवा दीजिए। तब सबरी को बुलावा भेजा जाता है। सबरी राम के आने की प्रतीक्षा में अपनी कुटिया को सजा रही थी। राम का नाम सुनते ही सबरी दौड़ी चली आती हैं। क्या मेरे राम आए हैं? सबरी के राम आ गए, मेरे प्रभु राम आ गए। मतंग ऋषि का कथन सत्य हुआ, मेरे राम आ गए। सबरी का उद्धार करने मेरे राम आ गए। जिनको देखने के लिए आंखें तरस गई थी वो प्रभु श्री राम आ गए। सबरी मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम कहती हुई जब तालाब के पास पहुंचती हैं तब सबरी के पैरों की धूल तालाब में चली जाती है और तालाब का सारा रक्त जल में बदल जाता है। तब भगवान राम कहते हैं, देखिए ऋषिवर, आपके कहने पर मैंने सब किया लेकिन ये रक्त भक्त सबरी के पैरों की धूल से जल में बदल गया। राम की बातों को सुनकर ईश्वर को अपने कथन पर बहुत गलानी होती है। सबरी जैसे ही भगवान राम को देखती है उनके चरणों को पकड़ लेती हैं और अपने साथ आश्रम में लाती हैं। उस दिन भी सबरी रोज की तरह सुबह से अपना आश्रम फूलों से सजाती हैं और बाग से चक चक कर सबसे मीठे बेर अपने प्रभु राम के लिए चुनती है।
वे पूरे उत्साह के साथ अपने प्रभु राम का स्वागत करती हैं और बड़े प्रेम से उन्हें अपने झूठे बेर परोसती हैं। ये मीठे बेर आपके लिए बाग से लाई थी, आप ये ग्रहण कीजिए, मैं आपके लिए जल लाती हूँ। भगवान राम के प्रेम से बेर खाने के लिए उठाते हैं, तब लक्ष्मण उन्हें रोक देते हैं। भैया, ये बेर झूठे हैं, इन्होंने ये सभी बेर चख कर आपको दिए हैं। ये बेर झूठे नहीं लक्ष्मण, सबसे मीठे हैं, क्योंकि इनमें माँ सबरी का प्रेम है। इतना कहकर भगवान राम प्यार से बेर को खाने में लगे। भगवान ने जाते हुए सबरी माई से कहा, माँ, आप मुझसे जो चाहे वो मांग सकती हैं। प्रभु आपके दर्शन करने के लिए जी रही थी, अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। मैं अपना शरीर आपके चरणों में त्यागना चाहती हूँ। और उसी क्षण सबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माँ की खोज में आगे बढ़ गए। इसी तरह ऋषि मतंग की बात सच साबित हुई और सबरी को भगवान राम के दर्शन भी हुए। तभी से भगवान राम को सबरी के राम भी कहा जाने लगा। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।